अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां हर शख्स जाने की ख्वाहिश रखता है, चाहे वो सैर के घर से जाना चाहता हो या काम करने की घर से जाना चाहता हो। पाकिस्तान में किसी भी शख्स से पूछें कि वो कहां जाना चाहता है कि वो ज़्यादातर दुबई का नाम लेगा। जिस शख्स ने दुबई जाने का सोच लिया हो वो पाकिस्तान में काम करना ही छोड़ देता है कि अब मैं दुबई ही जाकर काम करूंगा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो काम नहीं करते। जब उससे पूछा जाए काम क्यों नहीं करते तो उनका जवाब ये मिलता है कि बड़ा भाई दुबई में होता है। आज की वीडियो में हम दुबई के ऐसे मकामात आपको दिखाएंगे कि आप खुद कहेंगे यूरोप से शय कोई नहीं। दुबई को पहले कहा जाता था कि ये बिल्कुल यूरोप जैसा है, लेकिन अब आप इसको कह सकते हैं दुबई ने यूरोप को बहुत पीछे छोड़ दिया। दुबई ने इतनी तरक्की की अब तक किसी और मुल्क ने सोचा भी नहीं होगा। इसी वीडियो में हम आपको सबसे बड़ी दुनिया की बिल्डिंग की सैर करवाएंगे, पाम जुमेरा की सैर करवाएंगे जो कि समंदर में मसनूई तौर पर बनाया गया। मैजिकल गार्डन आपको दिखाएंगे, दुबई मरीना आपको दिखाएंगे जो कि बहुत ही दिलकश मंजर पेश करता है, जिसमें लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, ग्लोबल विलेज और इसके अलावा दुबई की हिस्ट्री आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात, जिसकी रियासत दुबई है। आम तौर पर दुबई का नाम मुल्क के तौर पर कहा जाता है, जबकि मुल्क का नाम मुत्तहिदा अरब इमारात है और दुबई इसकी रियासत है और इंग्लिश में इसे यूनाइटेड अरब इमिरेट कहते हैं। तो पूरी दुनिया में इस मुल्क की पहचान करवाने वाली रियासत दुबई है। दुबई दुनिया के तेज तरीन शहर है। दुबई इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1610 किलो मुरबा मीटर है। अगर इस पूरे मुल्क का रकबा देखें तो 8300 किलो मुरबा मीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92 लाख के करीब है और इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान अरबी है। दुबई की करेंसी धर्म है जो पाकिस्तानी तकरीबन 80 रुपए के बराबर है और इंडियन 26 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी काम करने के लिए आते हैं। यह एक इस्लामी अरबी मुल्क है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अबू धाबी है। इस मुल्क की टोटल 7 रियासतें हैं। दुबई, अजमान, बैसो हैमा, शारजा, उमुल क्वीन, फुजैरा और अबू धाबी है। ये एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है और अरब के मशरक में मौजूद है। मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं और एक तरफ खलीज फारिस है। यूएई में बादशाहत का निज़ाम है। हर रियासत का एक अलग अलग हुक्मरान होता है और ये तमाम हुक्मरान मुल्क की एक फेडरल रियासत मुंतखब करते हैं। अबू धाबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन जैद बिन नहान है, जो 11 मार्च 1961 में पैदा हुए। दुबई का माशी दारुल मदार तेल और गैस पर है और दुनिया में 6 और 7वें नंबर पर यह ज़खायर हैं। इसके अलावा मैशत को ताकत देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। यह मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, इस्लामिक तावन तंजीम और ओपेक और खलीज तावन कौंसिल का भी रुकन है। 19वीं सदी में दुबई एक माहीगिरी गांव के तौर पर आबाद हुआ था और 20वीं सदी के अहल और 21वीं सदी के शुरू में सियाहत और ऐशो इशरत का मरकज बन गया। इस शहर को 1833 में बनियास कबीले के 700 लोगों ने आबाद किया। ये लोग खलीजी साहिली पट्टी पर आबाद हुए। ये एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये अपनी रोटी रोजी का गुजारा मछलियाँ पकड़कर करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तिजारत का भी आगाज कर दिया। दुबई में निकलने वाले तेल और गैस की रकम मुल्क की तरक्की पर लगाते रहे, जिसका नतीजा आज 2024 में दुबई दुनिया का आज सबसे बड़ा तिजारती मरकज है और इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मरकज भी बन चुका है। इस जगह पर नए आने वाले हर दिन नए से नए विजिटिंग प्लेसेस ओपन किए जा रहे हैं। अगर दुबई के चंद मशहूर मकामात पर नज़र डाली जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग
बुर्ज खलीफा भी इसी मुल्क में है। इसके 161 फ्लोर हैं। इसकी हाइट 824 मीटर है। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्टें लगाई गई हैं, जो दुनिया की फास्ट तरीन लिफ्ट हैं, जो 1 सेकंड में 1 फ्लोर क्रॉस कर लेती हैं। बुर्ज खलीफा की तामीर 2004 में शुरू हुई। 5 साल में इसको क्लीन तरीन वक्त में मुकम्मल कर लिया गया और 4 जनवरी 2010 में आम लोगों के लिए इसको खोल दिया गया। बुर्ज खलीफा को बनाने में 1.5 बिलियन का खर्चा आया। इस बिल्डिंग का मेन कॉन्ट्रैक्टर सैमसंग CMT ऑफ साउथ कोरिया था। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसकी कई मंजिलें अक्सर बादलों में ही छुपी रहती हैं। इस बिल्डिंग में क्लेडिंग सिस्टम लगाया गया है, जो दुबई के गर्म मौसम को बर्दाश्त करने और अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रखने में मदद देता है। दुबई के अमार ग्रुप ने इसे तामीर किया। इसे गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। इसमें तकरीबन 900 फ्लैट हैं। इसके टॉप पर जाने की फीस 460 दिरहम के करीब है। बुर्ज खलीफा में एक रात का किराया तकरीबन $600 से $1000 तक है। वाटर डांस भी बुर्ज खलीफा के ग्राउंड में बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांस सिस्टम है। इसको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं और न्यू ईयर पे सबसे ज़्यादा लोगों का यहाँ रश होता है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई में मौजूद है, जिसे दुबई मॉल कहते हैं। इस मॉल को भी अमार ग्रुप ने ही तामीर किया। ये तकरीबन 54 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है। इस मॉल में 14,000 गाड़ियाँ पार्क करने की सहूलत मौजूद है। इस मॉल के अंदर दुनिया के सबसे बड़े जूतों के, कपड़ों के, घड़ियों के और दूसरे ब्रांड की शॉप मौजूद हैं। ये मॉल बहुत बड़ा है, जिसे देखने के लिए पूरा दिन भी लग सकता है। इस मॉल के अंदर ही एक एक्वेरियम मौजूद है, जो मुकम्मल शीशे से बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत सी मछलियाँ भी रखी गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 7 स्टार होटल की, जो दुबई में मौजूद है, जिसका नाम बुर्जुल अरब है। ये होटल दुनिया के लग्जरी तरीन होटल में नंबर 1 पर है। 8 जुलाई 1994 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1999 में इसे मुकम्मल कर लिया गया और आवाम के लिए खोल दिया गया। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन होटल है। इसके रॉयल फ्लैट का एक रात का किराया पाकिस्तानी 80 लाख के करीब है। इस होटल के अंडरग्राउंड फ्लोर समंदर के अंदर हैं, जिसमें नीचे शीशा लगाया गया है, जिससे आप पूरे समंदर का मंजर देख सकते हैं। इस होटल के रूम देखकर इंसान दंग रह जाता है और इस होटल में सोने का काम भी बहुत ज़्यादा किया गया है। दुबई में एक होटल रिजॉर्ट इंटलेटिस द पाम दुबई में मौजूद है। ये अपनी तर्ज का दुनिया का वाहिद होटल है। इस होटल में 1548 फ्लैट मौजूद हैं। ये होटल भी समंदर के पास बनाया गया है। अब हम बात करेंगे मेरिकल गार्डन की। अगर आप दुबई जाएं तो इस गार्डन में ज़रूर जाएं। ये बाग 72,000 मीटर में फैला हुआ है। इस गार्डन में 50 मिलियन से ज़्यादा फूल लगाए गए हैं। इसमें हैरान कुन बात यह है कि इस बाग के डिज़ाइन को हर साल तब्दील कर दिया जाता है। इस बाग में दुबई का एक जहाज़ भी मौजूद है, जिसको फूलों से मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है और इसके ऊपर से पूरा दुबई सिटी नज़र आता है। इस फ्रेम के अंदर ही एक म्यूजियम भी मौजूद है। अब बात करेंगे डेजर्ट सफारी की, जो रेत के सहरा में बनाया गया है। एक तरफ आपको दुनिया की ऊंची ऊंची बिल्डिंग नज़र आएंगी और दूसरी तरफ रेत के बड़े बड़े मैदान। उन रेत के मैदानों में भी एक डेजर्ट सफारी बनाया गया है, जहां पे विजिटर बहुत ज़्यादा जाते हैं। इस डेजर्ट के अंदर रात को कॉन्सर्ट भी किए जाते हैं और खाने पीने का सिस्टम भी मौजूद है। अब बात करें फ्यूचर म्यूजियम की, जो रिसेंटली बनाया गया है, जिसका डिज़ाइन ही बहुत ही मुनफरिद है, जिसे दुनिया से लोग देखने आते हैं और इसे देखकर हैरान होते हैं। ये म्यूजियम 22 फरवरी 2022 को खोला गया था। इसके अंदर आपको स्पेस का पूरा माहौल भी दिया जाता है कि जैसे आप स्पेस के अंदर मौजूद हैं। कई दुबई एक सख्त गर्मी के अंदर एक बर्फ का एरिया बनाया गया है। बाहर 50 डिग्री और अंदर 1 डिग्री का टेम्परेचर होता है। गर्मियों में लोग इसको बहुत ज़्यादा देखने आते हैं। दुबई में एक ग्लो गार्डन भी मौजूद है,
जहां पर आपको हर चीज़ चमकती नज़र आएगी। लाइट्स ऐसे लगाई गई हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। इसके अंदर ही डायनासोर पार्क और मैजिक पार्क भी मौजूद है। ये पार्क 5 PM से 10 PM तक खुला रहता है। दुबई के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। इसकी सालाना आमदनी भी दुनिया के अमीर तरीन आमदनी वाले लोगों में आती है। यहाँ के अरबिक, कंदूरा और औरतें काला अबाया पहनती हैं। यहाँ पर आप आकर आप जैसे भी कपड़े पहने आपको कोई नहीं रोकेगा। आयाश जिंदगी में भी ये मुल्क दुनिया के पहले नंबर पर आता है। इस मुल्क में एक पाम जुमेरा मौजूद है जो निहायत ही खूबसूरत और समंदर के ऊपर बनाया गया है। इसे देखने के लिए भी विजिटर बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा दुबई की मस्जिद भी दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में आती है। अगर आप दुबई आएँ तो खाने में ट्रेडिशनल फ्रूट ज़रूर ट्राई करें, जिनमें हरीस है जिसे कीमिया और गंदम से बनाया जाता है। मजबूत चावलों और चिकन के गोश्त से तैयार किया जाता है, जिसमें वेजिटेबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। मदरूबा मछली या गोश्त के साथ तैयार किया जाता है, जिसमें बटन, ओनियन, योगर्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मीट बिरयानी, चिकन सलोना जिसे आप कोरमा भी कह सकते हैं, ओजी और आखिर में मंदी शामिल हैं। अगर वीज़े की बात करें तो आजकल 14 दिनों का वीज़ा 40,000 के करीब है। और इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी काम के गर्ज से भी जाते हैं और फ्लाइट्स का रेट तकरीबन 80,000 से 90,000 के करीब है। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।